बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इजाज़ और आप देख रहे हैं इजाज़ परदेसी टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मौत के आखिरी वक्त जब बहुत करीब होता है इस वक्त क्या होता है? बस यही कहना था। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इंसान की जिंदगी पूरी होने लगती है, मौत का वक्त आ पहुँचता है तो इस वक्त इंसान के वजूद में बगावत पैदा हो जाती है। तो वो कहने लगा, या अली, कौन सी बगावत? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह की नेमतें इंसान को अल्लाह ताला ने अता की हैं वो सब चीजें इंसान की बात मानना छोड़ देती हैं। इंसान के जिस्म का एक हिस्सा जो गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। इंसान की रूह जिस्म में अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू कर देती है। तो इस वक्त इंसान को ये लगने लगता है कि मेरा जिस्म मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, और इस वक्त इंसान की रूह जिस्म को उठाने की कोशिश करती है और जिस्म को मनाने की कोशिश करती है। लेकिन अफसोस, जो वक्त मिला होता है वो पूरा हो चुका होता है। इंसान इस कैफियत में हैरानो परेशान ही होता है कि इतनी देर में फरिश्ता मौत आ पहुंचता है। जैसे ही इंसान मौत के फरिश्ते को देखता है फिर समझ आता है कि अब मेरा जिस्म मेरी बात नहीं मानेगा। फिर इंसान के चेहरे से इसका नकाब उतर जाता है और वो कहने लगा, या अली, कौन सा नकाब? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान का नकाब। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हैं और इनके अंदर शैतान छुपा होता है, और वो इंसान जिनको दुनिया बुरा समझती है वो बहुत अच्छे होते हैं। इस वक्त अगर इंसान असल में नेक होता है तो इसके नेक अमाल जो इसकी रूह बन के घूमती है तो वो कहने लगता है, इस फरिश्ते को देखकर घबराओ नहीं, इस फरिश्ते को भी उसी ने बनाया है जिसकी तू इबादत करता है। कह दो कि तुम अल्लाह को एक मानते हो और कह दो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, अल्लाह पाक एक है। रसूल पर ईमान लाता हूँ जिस पर ईमान फरिश्ता भी रखता है। इस वक्त ईमान वाला इंसान कह देता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये सुनकर फरिश्ता मुस्कुराने लगता है और समझ जाता है कि ये बंदा मोमिन है, और इसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे कोई खुशबूदार गुलाब के फूल को महसूस करता हो। लेकिन अगर इंसान अपने बदमाल दुनिया को दिखाने के लिए करता है और अल्लाह इसके रसूल पर ईमान नहीं रखता तो इस वक्त इसके बदमाल शैतान की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि मैं कामयाब हो गया, मैंने तुम्हें गुमराह कर दिया, तो जिंदगी भर मेरे कहने पे अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहा। अब देख, ये वही वक्त है जिसका तुमसे वादा किया गया था, और मैंने भी तेरे अल्लाह से वादा किया था कि मैं तुम्हें गुमराह कर दूंगा। और इतनी देर में घबरा कर अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को उठाने की कोशिश करता है तो फरिश्ता मौत इसकी घबराहट समझ जाता है। ये बंदा अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम नहीं करता था और अल्लाह की मखलूक पे जुल्म करता था। इस वक्त इसके जिस्म से इसकी रूह को खींच कर निकाला जाता है जैसे किसी कांटेदार दरख्त पे रेशम का कपड़ा लिपटा जाए और फिर इसे खींचा जाए। इस इंसान की रूह अपने जिस्म को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन इसे खींच खींच के इसके जिस्म से रूह को निकाला जाता है। ऐसा शख्स, याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दुनिया में कोई भी तकलीफ इसे ऐसी तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है जैसे इंसान की रूह इसके जिस्म से अलग किया जाए। तो वो कहने लगा, या अली, इस मुश्किल वक्त में कैसे बचा जाए, इस मुश्किल वक्त में कैसे सब्र किया जाए, इस सख्त वक्त से बचने का एक ही हल है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, इस मुश्किल वक्त से कैसे बचा जाए? आपने फरमाया, इस सख्त वक्त से बचने का एक ही हल है, अपने नफ्स पर काबू किया जाए, अपने नफ्स को बचाने का अमल, अपने हाथों से किसी को महफूज रखने का अमल। जो अपनी ख्वाहिशात को दूसरों की जरूरत पर पूरा करता हो वो इसे इस वक्त मौत के वक्त मुतमिन नजर आएगा और इसकी रूह आसानी से निकल जाएगी। या अल्लाह, हमें भी मौत की सख्ती से महफूज फरमा और हमारी जान निकलने में हमारी आसानी फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।